भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आइए सभी थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम
रामा चाहता है कि उसका कल्याण हो। संत महात्माओं के पास भी हम जाते हैं तो हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करते, महाराज जी कृपा कर दो, कल्याण कर दो, हमारा उद्धार कर दो। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का कल्याण हो, हम चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो, पर हमें रास्ता नहीं पता। कल्याण का रास्ता क्या है, जीवन के उद्धार का रास्ता क्या है, ये रास्ता नहीं पता। तो रास्ता फिर कौन बताएगा? बोले इस भारत भूमि में, ये भारतवर्ष का गौरव है, ये भारत भूमि का सबसे सुंदर संयोग है कि इस भारत भूमि पर हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर नगर में आपको कोई ना कोई महात्मा, महापुरुष, कथा वक्ता भगवान की कथा सुनाता हुआ, रसपान कराता हुआ मिल ही जाएगा। कोई भारत भूमि का ऐसा कोना बाकी नहीं है जहां भगवान की कथा न होती हो। और अब तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई, पहले के कुछ समय तक तो भारत भूमि के जो संत प्रवक्ता महापुरुष होते थे वो कहते थे भैया हम 7 समंदर पार नहीं करेंगे, हम जो भी करेंगे भारत भूमि में ही करेंगे। पर आजकल तो वो भी नहीं रहा। आजकल तो सारे विश्व में भगवान की कथा गाई जाती है। अभी अगले महीना हम कथा करने जा रहे हैं। शायद आप सबने नाम सुना होगा, पानी में चलता है जहाज, बड़ा जहाज होता है इसलिए उसको क्रूज बोलते हैं। तो उस जहाज में पानी का जो क्रूज है उसमें 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अगले महीना जून में होने जा रहा है। और देश होगा ग्रीस, टर्की और भी है 4-5, हमको नाम याद नहीं है। पर कहने का मतलब है कि उन देशों में जाकर के भी कथा होगी तो समझो धीरे धीरे उन प्रदेशों, उन देशों के जो लोग हैं, भले कुछ ऐसे हो जो नहीं समझते हो, भाषा नहीं जानते हो, कथा नहीं जानते हो, पर धीरे धीरे कथा ऐसा माध्यम है कि उनको अपने भक्ति से, भारत भूमि से जोड़ने का। और कभी कभी ऐसा होता है कई चीजें किसी के भाग्य में लिखी होती हैं। हमारे बीच में एक बड़ी प्यारी सी भगवान की भक्त, छोटी सी, अब छोटी क्या कहूँ, पर अब ब्रज में आके रह रही है तो हम तो लाली बोलेंगे।
ये एक छोटी सी लाली है जो यूरोप के एक किसी देश से आई है। हमको देश भी इसी के मुंह से पता, लिटेनिया, हमको इन्हीं के मुंह से नाम पता चला ये भी कोई देश होता है, पर यूरोप का देश है। आज से 2 साल पहले, शायद 2-2.5 साल पहले ये अपना देश छोड़ करके बस कहीं से सुना ब्रजभूमि के बारे में तो आ गई वृंदावन। तब तो ना अंग्रेजी आती थी, ना इंग्लिश आती थी, ना हिंदी आती थी। अब तो खूब पटर पटर हिंदी भी बोलती है, पूरा हिंदी समझती है, हिंदी बोलती है, इंग्लिश बोलती है। और देखो, हम बुरा नहीं मानिएगा, पर आपके गले में कंठी है। हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं आपको कि हमको नेका लज्जा आए, संकोच आए। हम भारत भूमि में जन्म लेकर के हमारे गले में कंठी नहीं है, हमारे माथे पर चंदन नहीं है, हमारी हाथ में माला नहीं है, जबकि हमारा जन्म भगवान ने इस देश में दिया। और भगवान की कृपा देखो कि ऐसा देश जहाँ दूर दूर तक घर में, परिवार में, देश में भक्ति का नामो निशान नहीं है, वो व्यक्ति अपना सब छोड़ छाड़ के और इतनी कम आयु में सब छोड़ छाड़ के यहाँ रह के भजन कर रहा है, तो हमारे लिए कितना बड़ा आदर्श हो सकता है, कितना बड़ा आदर्श हो सकता है। और भक्ति में इतना मन, भजन में इतना मन कि 24 घंटे पर भजन करवा लो। तो ये एक तो पूर्व का प्रारब्ध भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। कई जीव ऐसे होते हो गलती से कहीं और पहुंच जाते हैं। अभी हमारे ये हॉस्पिटल में थी, सीएम साहब आए थे अक्षय तृतीया को, तो बात इससे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ से हो, कैसी हो, तो हम सब यही बोलते हैं विदेशी है, विदेशी है। तो उस दिन ये बोली माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मुझे भारत की बेटी बोलो। तो संघ जो आए थे बड़े खुश हो गया। हाँ, बोले इनको तो हम कहीं अच्छे सम्मेलन में लेके जाएंगे ताकि हम लोग को बताएं कि देखो, बोले शरीर बाहर विदेश का पर मन भारत भूमि का है, मन ब्रज का है, वृंदावन का है। तो एक तो बात भैया ये भी है कि जब भगवान को लगन लगानी होती है तो क्या देश, क्या जाति, क्या पाति। हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य के घर में प्रहलाद जी प्रकट हो गए। तो इसका उदाहरण इसलिए हम दे रहे हैं कि भैया हम सबको भी अपने धर्म पर, अपनी भक्ति पर जो मिला है उसका महत्व समझिए। देवता हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे प्रभु हम पर कृपा करो। भगवान ने कहा इससे बड़ी कृपा क्या होगी, देवता बन गए, इससे बड़ी भी कोई कृपा बाकी है क्या। दुनिया हम सब देवताओं का यजन करती है, यज्ञ कर रहे हैं, इस देवता को प्रसन्न करना है, उस देव को मनाना है। तुमको क्या चाहिए, देवताओं से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो सुनो देवताओं ने क्या मांगा। देवता कह रहे प्रभु आपने हमको देव योनि दे तो दी, बड़ा सारा वैभव दे दिया, देव जो चाहे वो कर सकता है, देवताओं के पास कोई वैभव की कमी नहीं है, विमान है, मनो इच्छा से जहां जाना चाहे जा सकते हैं, अप्सराएं सब कुछ है। पर जब देवताओं से मांगा गया तुम्हें क्या चाहिए, तो देवताओं ने कहा अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुदत स्वयं हरि। देवता मांग रहे हैं भगवान से, हे नाथ अगर कृपा करना चाहते हो तो हमको भारत भूमि में जन्म दे दो। और भारत भूमि में क्या जन्म लेना है, बोले भारत भूमि में हमको मनुष्य बनाकर भेज दो, मानव बना के भेज दो। ताकि क्यों बनना है मानव, भगवान ने पूछा। बोले मानव इसलिए बनना है क्योंकि प्रभु आपकी कथा में बैठ करके हम आपकी कथा सुन पाएंगे, इसलिए मानव बना दो। अन्य जीव बन भी गए तो क्या पता कथा सुने न सुने, पर मनुष्य बनेंगे तो ये चांस तो रहेगा कि पता चले कि आपके गांव में कथा हो रही है, आओ बैठो कान से कथा श्रवण करो। तो कितना बड़ा भाग्य, सोचो कितना बड़ा सौभाग्य। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है। इसको हम अब अगर कल वाली कथा को इससे थोड़ा जोड़ देते हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, इसको बीड़ी सिगरेट तंबाकू में खराब नहीं करना है, इसको शराब और नशे में खराब नहीं करना है,
ये मानव जीवन सीढ़ी है जिस पे चढ़ के भगवान को पाया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, पर इसकी कीमत नहीं पता है अभी। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक आदमी गया, बुद्ध से बोला, हमने हमेशा सुना मनुष्य जीवन इतना कीमती, इतना, क्या कीमत है मनुष्य जीवन की, जरा हमको ये बता दो। जाकर के उस भक्त ने बुद्ध से पूछा, हे महात्मन, क्या क्या कीमत, क्या वैल्यू लगाएंगे मनुष्य जीवन की? कम से कम आप महात्मा ही बताते रहते हो बड़ा कीमती, कोई कीमत तो बताओ। तो महात्मा बुद्ध ने उसको कहा कि हम तुझे कीमत बताएंगे, पहले मेरा एक काम कर। तो बोले बताइए। महात्मा बुद्ध ने झोली से बड़ा ही चमचमाता हुआ एक पत्थर निकाला और उसको उस आदमी को दिया और कहा, जाकर के इसका मोल लगा के अलग अलग जगह जाना, कम से कम 5, 10, 15 जगह जाना और सबसे इसका मोल पूछना। बेचना नहीं है, इसको बेच के नहीं आना, पर वह मोल लगा करके आना। बोला ठीक है। अब वो पत्थर लेके गया, सब्जी का ठेला वाला खड़ा था, उससे कहा, भैया ये हमारे पास पत्थर है, इसके बदले क्या दोगे? तो उसने ऐसे ऐसे देखा, 1 किलो आलू ले जा, 1 किलो बैंगन ले जा इसके बदले। बोले ठीक है, वापस दे दे, बेचना नहीं है, मोल बस जानना है। लेके फिर आगे बढ़ा, कपड़े वाले के दुकान पे गया, भैया तुझे क्या? बोले हम इससे एक रेशमी वस्त्र दे देंगे, ये मोल लगाया उसने। फिर किसी बढ़िया पीतल की दुकान वाले के पास गया, बर्तन वाले के पास, भैया तू क्या देगा इसका? बोले हम इसके बदले 10-15 तुमको पीतल के बर्तन दे देंगे। और फिर एक सुनार के पास गया, उससे पूछा, भैया इस पत्थर के बदले तू क्या देगा? बोले तो बड़ा कीमती पत्थर है, इसके बदले हम तुमको एक सोने की अंगूठी दे देंगे। और पहुंचता पहुंचता अंत में एक जोहरी के पास पहुंचा। जोहरी मतलब जो हीरे जवाहरात की सब जानता हो, उसको पहचान निकाल लेता हो। तो जोहरी के पास पहुंचा और जाकर के उसने पत्थर दे के कहा, भाई साहब इसके बदले क्या दे दोगे? जोहरी ने उस पत्थर को ऊपर से नीचे तक देखा और हंस के कहा, भैया मेरी दुकान में जितने हीरे हैं ना, वो सब भी तुझे मैं इसके बदले लौटा दूं तो भी इस हीरे की, इस कीमती बेशकीमती पत्थर की कीमत नहीं चुका सकता। इतना बेशकीमती पत्थर है, चाहिए इसके बदले ये सब? उसने कहा नहीं, वह मोल लगाना है, बेचना नहीं है। और ले करके फिर वो पत्थर आया बुद्ध के पास, जाके बुद्ध से कहा कि हे महात्मन, पूछाया? बोले हाँ। बोले क्या मिला? बोले महाराज सबने अलग अलग मोल लगाया। एक आदमी है जो इसके बदले वह 1 किलो आलू ही दे रहा है, और एक कह रहा है कि इसके बदले सारे दुकान के हीरे ले जा, ये मोल लगा करके आया हूं। तब महात्मा बुद्ध ने हंस के कहा, बेटा यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। मनुष्य जीवन वैसे तो बहुमूल्य है, पर किसके हाथ लगा है उस पे फर्क पड़ता है कि वो उसकी कितनी कीमत लगाता है। ये मनुष्य जीवन किसी संसारी को मिल गया, विषयी को मिल गया, तो उसके लिए विषय पाने का साधन है। खाओ पियो ऐश करो मौज करो, बस खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, और फिर मरेंगे। ये अगली वाली लाइन नहीं बताई कि आगे जाकर के फिर डंडे पड़ेंगे ना यमराज के, जब तुझसे पूछा जाएगा तूने किया क्या दुनिया में जाकर के, तो वो वाली बात नहीं बताई, ऐश करेंगे। उनके हाथ में लग गया तो इसकी कीमत आलू बैंगन बराबर उन्होंने बेकार कर दी। थोड़ा और कोई नेकाद समझा तो उसने शरीर से पुरुषार्थ करके थोड़ा नाम कमा लिया। कोई और थोड़ा इसका कीमत समझा तो उसने समाज के हित में लगा दिया। और कोई अगर इसकी कीमत समझा तो इस शरीर को इतना कीमती बना करके उसने इसी मानव शरीर से सबसे कीमती भगवान की प्राप्ति कर ली। इससे बड़ी कीमती कोई और चीज नहीं हो सकती। भगवान को पा लेना, प्राप्त कर लेना, इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी कीमत है। कोई कह रहा भैया मरने से पहले इतना कमा लूं, कोई कह रहा मरने से पहले बंगला बना लूं, कोई कह रहा मरने से पहले नाम कमा लूं, पर धन्य है वो हृदय, वो मन जो कह रहा है मरने से पहले मैं अपने प्रभु को रिझा लूं। और वो रीझेंगे कैसे? वो रीझेंगे इसी कथा से, वो रीझेंगे भगवान के नाम से।
आप सब जो यहाँ आए हो, आप हम सब, आप भी हम भी, हम कोई प्रवचन दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हम बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, नहीं नहीं, सब वही कैटेगरी में आते हैं, उसी लाइन में खड़े हैं सब। और किस लाइन में खड़े? कि हमको किसी भी प्रकार से जीवन में कुछ ऐसा कर लेना है जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो, भगवान हम पर राजी हो। मैं कई बार कथाओं में कहती हूँ, हम हमेशा कोशिश करते हैं जो दुनिया वालों की हम पर नजर हो। चलेंगे तो चार पुलिस वाले आगे, 4 पीछे बंदूक वाले। अब भाई बुरा नहीं मानिएगा, पर दुनिया में कोई हमारी जान को खतरा थोड़ी है जो हमको बंदूक चाहिए। और यूपी में तो महाराज पूछो ही नहीं, हमारे चाचा विधायक हैं। यहाँ तो ज्यादा हम बोलना चाहते नहीं, ज्यादा बोलेंगे तो ऐसे ही राधे राधे। पर क्यों करते हैं हम ये? सच्चाई अपने दिल से पूछो, जहां से निकले लोग देखे, वाह क्या बात है, 4 आदमी आगे 4 पीछे, सब गार्ड घूम रहे, पुलिस वाले घूम रहे, वाह वाह, बड़ा भैया, बड़ा कोई व्यक्ति है, बड़ा नामी ग्रामी व्यक्ति, इसलिए तो करते हैं, दुनिया की नजर में आने के लिए करते हैं। पर अब ये भी हम मनाही नहीं कर रहे, मनाही हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम भी उसी लाइन में हैं, हमारे भी 2 लोग आगे चाहिए, 2 पीछे चाहिए। हम सब आजकल कथा करने वाले भी कोई कम थोड़ी है, उनको भी चाहिए जहाँ चले, हटो हटो हटो, महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, तो चाहिए लोग हटाने के लिए, पता लगे महाराज पधार रहे हैं। तो अब तो वहाँ भी वही सिस्टम हो गया है। कोई नेताजी आते हैं, देखो पूरी फौज संग लेकर के आते हैं, जैसे ही एंट्री मारेंगे कथा में, कथा तो धरी रह जाएगी, बस सब नेताजी को देखेंगे, नेताजी आ गए, नेताजी आ गए। सब किस लिए है? ये सब इसलिए है कि लोगों की नजर हम पे पड़े। लेकिन हम कहते हैं जितना हम प्रयास लोगों की नजर हम पे पड़े ये कर रहे हैं ना, काश उतना प्रयास हम ये भी कर लें, क्या ऐसा करूं जिससे भगवान की नजर हम पर पड़े, जिससे भगवान की नजरों में मैं बड़ा बनूं। दुनिया की नजरों में तो कोई भी बड़ा बन सकता है बाहरी चीजों से, वैभव दिखा दो, दुनिया जय हो कर लेगी। दुनिया को एक इंग्लिश में एक वर्ड है कि दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, पर हमारे ठाकुर जी इंटेंशन देखते हैं। दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, भैया कैसा प्रेजेंट किया जा रहा है, पर ठाकुर जी मन का भाव, इंटेंशन, विचार देखते हैं। इसलिए संसार को बहुत रिझाया, रिझाते ही रहेंगे, ऐसा नहीं वो खत्म हो जाएगा, अंत तक रिझाते ही रहेंगे। अच्छा कपड़ा हम लोगों के लिए ही पहनते हैं, घर में तो देखो एकदम मैले कुचैले एकदम साधारण कपड़ों से रह लेंगे, पर घर से बाहर प्रेस एकदम। अच्छे कपड़े अपने लिए पहन रहे होते तो घर में भी प्रेस कर करके एकदम क्रीज लगा के पहनते, पर नहीं, घर में तो सादा रह लेंगे, और जैसे बाहर आए तो एकदम बढ़िया बन ठन के कपड़ा। क्यों? क्योंकि दुनिया को दिखाना है, अपने लिए थोड़ी है वो। मैया वो सोने के हार पहने बैठी हो, किसके लिए पहने बैठी हो? अपने लिए। अपने लिए ही पहनना होता तो रात को जब सोते हैं तो पहन के सोती हो 6-6 हार। घर में कोई पहन के सोता है? नहीं। अपने को ये अच्छा सोना अपने को ही सुख दे रहा होता तो रात को क्यों नहीं देता? रात को क्यों नहीं 16 श्रृंगार करके और बड़े बड़े कानों में पहन के क्यों नहीं सोते? क्योंकि वो अपने लिए नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है, वो अपने लिए नहीं है, वो जगत के लिए, वो दुनिया के लिए। अब भाई सारे मैयाओं की ओर देख रहे होंगे, पर आप भी कम थोड़ी हो। शादी ब्याह में जाओ तो क्या बन ठन के जाते, एकदम टाई कोट लगा के, बेल्ट लगा के, कड़म कड़म वाले जूता पहन करके। रात को सोते समय जूता पहन के सोते हो, टाई बेल्ट लगा के सोते हो? सिर्फ जब घर से बाहर गए दुनिया को दिखाना है, तब के लिए हम बन जाते हैं एकदम बाबूजी, एकदम बन ठन के जाएंगे, सेठ बन के जाएंगे। घर आते एकदम सादा सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं दुनिया देखे। और दुनिया देखे ही नहीं, जैसे कोई महिला एकदम गर्मी पड़ रही हो, भारी भरकम हो, फिर भी एकदम साज श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके फिर आई हो,
अच्छा, वो सोना भी सुख नहीं देता। सुख कब देता है? जब वो सामने वाला पूछता है अच्छा कितने का लिया, तब उसमें मजा आता है। अच्छा दिख गया आपको, हाँ फिर ठीक है। तो भैया संसार के लिए गाड़ी अच्छी हमें किस लिए चाहिए? 4 पहिया गाड़ी छोटी सी हो उसमें भी काम चल जाएगा, पर हमको अच्छी वाली हाई लग्जरी वाली क्यों चाहिए? जहां से निकले सबकी नजर ऐसे पड़े, वाह क्या बात है, क्या महंगी गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो भैया सारी दुनिया में खेल यही चल रहा है कि हमको लोगों को दिखाना है। लेकिन अब इस कथा से लोगों के साथ साथ कोशिश करिए ऐसा क्या कर्म करूं जिससे हमारे प्रभु की नजर पड़े, उनकी दृष्टि पड़े। संसार को लुभाया, अब उनको लुभाया। महात्मा कहते हैं दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख गाइए सभी भाव। ओ दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख देखो जरा। एक बात और बता दें भाइयों, सब सुनो ध्यान से। ठाकुर जी कथा में ताली नहीं बजाओगे ना, अब हमने शास्त्र में तो नहीं पर अपने वक्ताओं के मुंह से सुना है, जो कथा में ताली नहीं बजाता ना, और जो ताली बजा रहा है कथा में, जो कथा में ताली बजा रहा है उसके सारे पाप उतरेंगे, और जो नहीं बजा रहा उस पर चढ़ जाएंगे। तो अब अगर ऐसे ही बैठना है जैसे आप किसी कथा वथा में नहीं कोई हड़ताल में आए हो तो ऐसे ही बैठे रहो, और नहीं तो भगवान की कथा है तो न ताली बजाओ, न मोड़े से गाओ, संग गाओगे ताली बजाओगे तो लगेगा कि कथा में बैठे हो। इसलिए भाव से सब तालियों की सेवा करते हैं। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा
बांके बिहारी लाल की हरि नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। हरि नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। हरि नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। हरि नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तू पी कर देख जरा। इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। ओ दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया, कान्हा का बनकर देख जरा। ओ कान्हा का बनकर देख जरा। कान्हा का बनकर देख जरा। इस राह पे चल कर देख जरा। इस राह पे चल कर देख जरा। ओ कान्हा का बनकर देख जरा। कान्हा का बनकर देख जरा। हरि नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। अब भैया जाके पाँव न फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। अनुभवी आदमी तो बता सकता है अनुभव के बारे में, तो जिसने हरि नाम जिया हो, हरि नाम लिया हो, वही बता सकता है। ये पूछो प्रेम दीवानों से। प्रेम का असली अर्थ पूछना है तो मीरा से पूछो। भक्ति का असली अर्थ पूछना है तो सूरदास जी से पूछो। प्रतीक्षा का, इंतजार का असली अर्थ पूछना है तो माता शबरी से पूछो। अनुभवी आदमी तो बताएगा। इसलिए भगवान के जो प्रेम दीवाने, उन्होंने इस हरि नाम के मार्ग पर चल करके, भगवान की भक्ति के मार्ग पर चल करके कितनी बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर दिया। संसार की छोटी मोटी बाधाएं तो क्या ही चीज है भगवान के सामने। इसलिए दुनिया के तो बन के देख ही लिया है, अब एक बार ठाकुर जी का बन के देखो, एक बार हरि नाम लेके देखो, एक बार भगवान नाम लेकर के देखो। इसलिए हम निवेदन करते कथा में, भैया कथा तो सुन रहे हो ठीक है, पर कथा सुनने के साथ साथ एक काम करो, सब लोग कथा के साथ साथ कथा के शिक्षा के रूप में, सार के रूप में भगवान का नाम जाप चालू करो, माला करना चालू करो। क्योंकि जितनी करोगे माला, जितनी आपके जीवन में माला होगी, नाम जाप होगा, उतना ही आपके जीवन में आनंद होगा। पर हम करते कहाँ हैं? माला भी है बेचारी घर में रखी रखी धूल चाट रही है, अलमारी में सेट रखी है, बस दर्शन के लिए है,
कईयों कईयों के तो होगी ही नहीं, कैसी माला काय